ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार भाष्यानुसार हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बता चुके हैं। सूत्र है सिद्धांत को बताने वाला। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या के प्रकरण में किसी शाखा में ब्रह्मज्ञानी के पुण्य पापों का हान मात्र बताया गया है, तो किसी शाखा में ब्रह्मज्ञानी के पुण्य पापों का अन्य के द्वारा उपायन मात्र बताया गया, तो अन्य शाखा में ब्रह्मज्ञानी के पुण्य पापों का ब्रह्मज्ञानी के द्वारा हान और अन्यों के द्वारा उपादान दोनों भी बताया गया है। तो जहाँ पर हान उपादान दोनों हैं वहाँ कोई संशय उपस्थित नहीं होता। जहाँ उपायन मात्र वर्णित है शाट्यायनी शाखा में, वहाँ पर भी ब्रह्मज्ञानी के द्वारा जब तक पुण्य पाप का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक अन्यों से उपायन भी नहीं हो पाएगा। इससे अर्थात जहाँ शाट्यायनी शाखा में केवल अन्य कर्तृक उपायन मात्र वर्णित है, वहाँ पर भी अर्थापत्ति प्रमाण से हान उपस्थित हो जाता है। लेकिन हान के लिए उपायन की आवश्यकता अनावश्यकता को लेकर के संशय हो जाता है कि जहाँ तांडी शाखा तथा अथर्वणिक श्रुति में केवल हान ही हान वर्णित है, उस हान को उपायन की अपेक्षा नहीं भी है भी, हान उपायन अनपेक्ष है, ये मानने वाले पूर्व पक्षी हैं। यहाँ ब्रह्म विद्या से कर्म का जो हान बताया गया है वह उपायन सापेक्ष होगा, ऐसा सिद्धांति का मानना है। तो हान का उपायन निरपेक्षत्व उपायन सापेक्षत्व को लेकर के जो संशय होता है कि तांडी शाखा तथा अथर्वणिक शाखा में जहाँ केवल वर्णित है हान ही हान ब्रह्म विद्या के फल के रूप में, वहाँ उपायन का उपसंहार नहीं होगा या होगा। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं होगा। इसमें पूर्व पक्षी ने हेतु बताया अश्रुतत्वात्। तांडी शाखा में तथा अथर्वणिक शाखा में श्रुत नहीं है हान के तरह उपायन, तो अश्रुत उपायन का उपसंहार क्यों करें? यदि कोई कहे कि अश्रुत होने पर भी अन्यत्र श्रुत उपायन का प्रत्यभिज्ञान होगा हान के साथ, या आक्षेप कर लो, तो कहा कि ये आक्षेप भी इसलिए
नहीं किया जा सकता कि हान के लिए आवश्यकता उपायन की नहीं है। उपायन के बिना भी हान उपपन्न है, सिद्ध है। यदि उपायन के बिना हान सिद्ध न हो तब तो उपायन का आक्षेप किया जा सकता है। और अश्रुत होने पर भी अन्यत्र उपायन हान के साथ श्रुत होने से उसका उपसंहार करो, ऐसा यदि कहते हैं तो कहा अन्यत्र श्रुत का अन्यत्र उपसंहार किया जाता है जहां पर विद्या एकत्व का निश्चय होता है, लेकिन विद्या भिन्न भिन्न है। जो तांडी शाखा तथा अथर्वणिक श्रुति बताई है, विद्या का फल कर्म का हान बताने वाली, वह निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल बता रही है। और जहाँ हान के साथ उपायन श्रुत है कौशितकी शाखा में, वह पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में हान के साथ श्रुत उपायन है। इसलिए विद्या भेद होने से सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या ऐसा उसका उपसंहार नहीं किया जा सकता। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने सिद्धांत बताया कि हानौतु उपायन शब्द से सत्वात सूत्र से, हानो यानी जहाँ तांडी शाखा और अथर्वणिक श्रुति में केवल ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से जन्म मरण के हेतुभूत कर्मों का हान मात्र वर्णित है, यानी हानात्मक अर्थवाद का अंश ही सुना जा रहा है। वहां पर भी जो उपायनात्मक अर्थवाद का अंश है उसे भी उपसंहृत कर लेना चाहिए, उसका भी उपसंहार होगा। क्यों होगा, ये जो प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी का, उसका उत्तर देते हुए वेद व्यास जी ने कहा उपायन शब्द से सत्वात। तो ये उपायन शब्द जो है वह हान शब्द का अंग है। क्या नाम, आपके कौशितकी शाखा में हानांगत्वेन उपायन श्रुत होने से हान शब्द उपायन शब्द सापेक्ष है, इसलिए हान को उपायन की अपेक्षा होने के कारण उपायन का उपसंहार तांडी शाखा में भी निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में और मुंडक में भी किया जाएगा, निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, क्योंकि हान शब्द का ये उपायन शब्द शेष है, अंग है। यद्यपि विद्या भेद कहा था, लेकिन भाष्य में विचार आएगा कि विद्या भेद होने पर भी जहाँ विद्या भेद होता है वहाँ पर अन्यत्र श्रुत अनुष्ठेय धर्म का अन्यत्र उपसंहार नहीं होगा, इतना मात्र है। लेकिन अर्थवाद है यदि, तो अर्थवाद का तो उपसंहार विद्या भेद का निश्चय होने पर भी
अन्यत्र विद्या के प्राशस्त्य का प्रकाशक कोई वाद है तो उसका उपयोग भिन्न विद्या में भी शाखांतर में यदि होता है तो वहां पर भी उपसंहार किया जाता है। वो नियम है विद्या एकत्व का अनुष्ठेय गुणों के उपसंहार के लिए, अर्थवाद के उपसंहार के लिए नियम नहीं है। ये बात समझाने के लिए अन्य शाखा में कहे गए विशेष का उपसंहार अन्य शाखा में भी होता है, इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत हैं। कुशा, छंद, स्तुति, उपगान, इन चारों दृष्टांतों का स्पष्टीकरण भाष्य के समय होगा। तो इस प्रकार ये अन्यत्र उक्त विशेष का अन्यत्र यदि अनुवचन है, वचन नहीं है, कथन नहीं है, तो वहां पर भी उपसंहार हो सकता है। यह बात जैमिनी जी ने भी अपने पूर्व मीमांसा दर्शन में कही है। इसे सूत्रस्थ तदुक्तम इस शब्द से वेद व्यास जी बता रहे हैं। और इसका स्पष्टीकरण एक तो दृष्टांत पद का और तदुक्तम पद का भाष्य में होगा। तो हम लोग भाष्य देख रहे थे, कहाँ तक चला था भाष्य? मूल, अच्छा हाँ, तो भाष्य बाकी है। अस्याम प्राप्तो पठति हानौतु इति, इससे ये अस्याम प्राप्तो यानी पूर्व पक्ष के अनुसार, यानी पूर्व पक्ष का जो निश्चय है, मत है, वह प्राप्त होने पर हानि हानि ही, उपायन की अप्राप्ति होने पर पठति यानी भगवान वेद व्यास जी हानौतु उपायन शब्द से सत्वात, इससे ये बताते हैं कि उपायन का भी उपसंहार होगा। तो भाष्य में है हानौ तु एतस्याम केवलायाम अपि श्रूयमाणायाम उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। ये हानौतु इन दो पदों का व्याख्यान किया भाष्य में भाष्कर भगवान ने। सूत्र में जो दो पद है ना शुरू वाले, हानौतु, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाले पद हैं। थोड़ा अध्यार करके प्रतिज्ञा वाक्य बनाना होता है सूत्रस्थ हानौतु इन दो पदों से। तो ये कह रहे हैं कि हानौतु एतस्याम केवलायाम अपि श्रूयमाणायाम उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। कुछ पदों का अध्यार करके ये सूत्रस्थ हानौतु इन दो पदों को मिला करके बन गया सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य। तो जहां पर केवल कर्म की हानि ही हानि सुनी जा रही है, हानि कहते त्याग को, तांडी शाखा और
मुंडक उपनिषद में, छांदोग्य में तथा मुंडक में। कहते हैं केवल कर्म का त्याग ही त्याग सुनाई देने पर भी उपायनम सन्निपतितुम अर्हति, वहां पर उपायन की भी प्राप्ति हो सकती है। सन्निपतितुम यानी उपसंहर्तुम, उपायन का भी उपसंहार संभव है, उपसंहार कर सकते हैं। हाँ, तो एक अवान्तर प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का होगा, कस्मात्। उसका उत्तर दिया तत्शेषत्वात्, यानी सूत्र में उपायन शब्द शेषत्वात् जो पद है उसी का एक प्रकार से प्रतीक के रूप में ग्रहण है, और प्रतीक के रूप से ग्रहण करते समय उपायन शब्द इतने को पूरा लिखेंगे तो भाष्य लंबा होगा, इसलिए तत्शब्द का प्रयोग किया उसके परामर्शक। इसलिए तत्शेषत्वात् का अर्थ है उपायन शब्द शेषत्वात्। इसी का स्पष्टीकरण है कि हान शब्द शेषो ही उपायन शब्द समधिगतः कौशितकी रहस्य। कहते हैं हान शब्द शेषो ही उपायन शब्द समधिगत। हान शब्द के शेष के रूप में कौशितकी शाखा में सुना गया है उपायन शब्द। हान शब्द का शब्द के अंग के रूप में उपायन शब्द अधिगत है, अवगत है। तो इसलिए अन्यत्र यदि केवल अंगी का श्रवण होता है, शेषी का श्रवण होता है, तो और शेष का अश्रवण होता है, तो वहां पर भी शेषी के श्रवण स्थल पर शेष का अध्यार होगा, उपसंहार होगा। ये कह रहे हैं तस्मात् अन्यत्र केवल हान शब्द श्रवणेपि उपायन अनुवृत्ति। तो अन्यत्र यानी तांडी शाखा अर्थात छांदोग्य उपनिषद तथा अथर्वणिक उपनिषद यानी मुंडक उपनिषद में अन्यत्र शब्द से लेना केवल ब्रह्म विद्या के प्रशंसा के लिए विद्वान के कर्म का हान मात्र श्रुत हो, हान बताने वाला शब्द मात्र सुना जा रहा हो, तो केवल हान शब्द श्रवणेपि उपायन अनुवृत्ति यानी उपायन शब्द की अनुवृत्ति आएगी, उपसंहार होगा। नहीं तो उपायन शब्द का अंग, उपायन शब्द हान शब्द के अंगत्वेन रूपेण जो श्रुत है ना, वो शेष शेषी भाव जो है वो बताएगा। जहां शेषी जाएगा वहां शेष भी जाएगा। जैसे राजा के शेष होते हैं, उसके सैनिक मंत्रीगण वो भी जाते हैं जहां राजा जाता है। ऐसा हान शेषी है तो उसका शेष उपायन भी जहां हान श्रुत है वहां पर उपसंहृत होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। उपायन शब्दस्य शेषत्वात् हान शब्देन अपेक्षितत्वात् इति सूत्रार्थ। हान शब्द जो है उपायन शब्द का शेष है, का अर्थ है उपायन शब्द के द्वारा, हान शब्द के द्वारा उपायन शब्द
अपेक्षमान है, उपायन को अपेक्षा है हान की। तो उपायन शब्दस्य से सत्वात् हान शब्देन अपेक्षितत्वात् इत्यर्थ, यानी उपायन शब्द से सत्वात् इसका अर्थ बताया। ये सूत्र, बाकी तो भाष्य में सूत्रार्थ ही है। आगे टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए पहले कि अश्वरोम दृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्य पापयो परत्र अवस्थान सापेक्षत्वात् परैहि उपादानं वाच्यम इति भाव। ये तात्पर्यार्थ निकला कि अश्वरोम दृष्टांत से ये बताया गया कि विद्वान के पुण्य पापों का ब्रह्म विद्या से त्याग होता है। जैसे अश्व जो है अपने शरीर को कंपाता है, तो उसके पश्चात वो शरीर में जो असंश्लिष्ट बाल चिपके हुए हैं, धूलिकण चिपके हुए हैं, वो निकल जाते हैं। तो कहीं अभी तक अश्वाश्रित थे, और जैसे अश्व ने अपने शरीर को हिलाया तो निकल करके ऐसे ही निराधार नहीं रहते, किसी आधार में पृथ्वी पर जाकर के गिरते हैं, उसका आश्रय लेकर के रहते हैं, कि निराधार रहते हैं, निराधार नहीं रहते। तो ये कह रहे हैं कि अश्वरोम दृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्य पापयो परत्र अवस्थान सापेक्षत्वात्। तो जैसे अश्व से निकले हुए धूलिकण और कूड़ा कचरा अभी तक अश्वाश्रित था, वह अश्व के अपने अंग को हिलाने से अश्व अपने आश्रय को छोड़ दिया उसने, अश्व का शरीर रूपी आश्रय को, और अन्यत्र जाकर के आश्रित हुआ, निराश्रय नहीं हुआ कूड़ा कचरा। ऐसे ही अभी तक विद्वान का आश्रय लेकर के अवस्थित जो पुण्य पाप था, वह विद्या से, विद्वान रूपी आश्रय से अलग हुआ, तो निराश्रित नहीं होगा, उसको आश्रय की अपेक्षा है। तो आश्रय जो है वो हो जाएंगे सुहृद और द्वेषकर्ता, उनके आश्रित हैं। हाँ, उनके कर्मों की व्यवस्था ईश्वर करते हैं। ईश्वर एक प्रकार से जैसे किसी राज्य में रहने वाले कुछ लोगों का पूरा परिवार साफ हो जाता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता, उनकी संपत्ति का क्या होता है, सरकार ले लेती है, और फिर विवेक से प्रधानमंत्री आदि जो है उसका भी नियोग करते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ विकास कार्यों में लगाते हैं। ऐसे भगवान जो वो विश्व की सरकार है, ब्रह्मांड की सरकार है, वे कर्मफल की व्यवस्था करते हैं। ऐसे विद्वानों के कर्मों को ईश्वर के जो संतों के सेवक है, सामान्य रूप से संतों के प्रति आदर भाव रखते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी, उनको योग्य अधिकारी को वो विवेक के अनुसार वो उपयोग में लाते हैं। ईश्वर अपने विवेक से उसका अधिकारी के पास विनियोग करते हैं। तो परत्र अवस्थान सापेक्षत्वात् परै उपादानम वाच्यम इति, परै उपादानम यानी उपादान शब्द का अर्थ है ग्रहण, उपायन ग्रहण, वाच्यम, ये अभिप्राय इन पंक्तियों का निकला।
अब भाष्य में देखिए, जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उसका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान उसका निराकरण कर रहे हैं। तो यद उक्तम अश्रवणात् विद्यांतर गोचरत्वात् अनावश्यकत्वाच्च असन्निपात इति, पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताए थे तांडी शाखा में और अथर्वणिक शाखा में उपायन के अनुपसंहार के लिए, उन हेतुओं का क्या होगा पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को। तो पूर्व पक्षी उनके हेतुओं को बता रहे हैं, उनकी व्यवस्था इस प्रकार की होगी उन हेतुओं की कि यद उक्तम अश्रवणात् विद्यांतर गोचरत्वात् अनावश्यकत्वाच्च असन्निपात इति। एक तो तांडी शाखा में उपायन अश्रुत है, अश्रवणात् हेतु, और विद्या जहाँ उपायन कथित है वहाँ पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या के अर्थवाद के रूप में उक्ता है, और ये है निर्गुण ब्रह्म विद्या तांडी शाखा और मुंडक में। इसलिए विद्यांतर विषयक होने से और उपायन जो है आवश्यक भी नहीं है हान के लिए। फेंकना है तो लेने वाला हो तभी फेंके, ऐसी कोई बात नहीं है, हो न हो फेंक देना है। फेंक देने के बाद ईश्वर को चिंता है फिर उसकी। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तो इसलिए असन्निपात, असन्निपात का अर्थ है अनुपसंहार इति, ऐसा यदि कोई कहें तो कहते हैं तद उच्यते, इसे कहा जाता है। भवेद एषा व्यवस्था, कहते हैं ये तद उच्यते का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। विद्या भेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठान विषया न स्तुति विषया इत्याह तद उच्यते इति। कहते हैं विद्या का भेद होने पर गुणों का अनुपसंहार होता है। ये जो विद्या भेद हेतु है वह गुणों के अनुपसंहार में हेतु बनता है, अर्थवाद के अनुपसंहार में नहीं। इसलिए गुणानुपसंहार विद्या भेद होने पर होगा। यह जो व्यवस्था है वह अनुष्ठेय पदार्थ के विषय में है, न स्तुति विषय, स्तुति यानी अर्थवाद विषयक नहीं है। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है तद उच्यते इत्यादि से। मन्यते सूत्रकार, यानी मन्यते सूत्रकार, इसमें मन्यते एक पद प्रयोग भाष्य में आ रहा है, हाँ आ रहा है भाष्य में, उसका कर्ता बता रहे टीकाकार सूत्रकार भगवान को। वो आगे का है, अभी भाष्य में देखिए। तो भवेद एषा व्यवस्था, भवेद ऐसा व्यवस्था उक्तिर यदि अनुष्ठेयम किंचित अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र निनिश्चेत। कहते ये जो पूर्व पक्षी ने व्यवस्था बताई है विद्या भेद होने पर गुणों का अनुपसंहार रूप, यह व्यवस्था कथन जरूर होगा, हमें भी स्वीकार्य होगा, लेकिन वहां पर ये स्वीकार्य है जहां कोई अनुष्ठेय पदार्थ का अन्यत्र कथन हुआ है और उसका अन्य शाखा में उपसंहार किया जा रहा हो। जो उपसंह्रियमाण अर्थ है वह अनुष्ठेय रूप हो, तब तो ये व्यवस्था लागू होती है।
लेकिन हम उपसंह्रियमान जो अर्थ हैं वह अनुष्ठेय रूप अर्थ को का उपसंहार नहीं करना चाह रहे हैं, अन्यत्र नहीं ले जाना चाह रहे हैं, उसकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अर्थवाद की प्राप्ति दिखाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि न तु इत्यादि से कि न तु इह हानम उपायनम वा अनुष्ठेयत्वेन संकीर्त्यते, कौशितकी शाखा में और यहाँ तांडी शाखा आदि में भी जो हान या उपायन उक्त हैं वह कौशितकी शाखा में दोनों उक्त हैं और तांडी शाखा में एक ही उक्त हैं। वो दोनों स्थल पर वह अनुष्ठेय अर्थ के रूप में न तो हान उक्त है और न तो कौशितकी में उपायन अनुष्ठेय अर्थ के रूप में उक्त है। तो अनुष्ठेयत्वेन न तु संकीर्त्यते, तो किस रूप में कथन है फिर उसका? तो कहते हैं विद्यास्तुत्यर्थम तु अनयोहो संकीर्तनम। इसमें अनयोहो शब्द से हान और उपायन को लेना। तो ये जो कौशितकी शाखा में हान और उपायन का कथन है, तांडी शाखा में हान का कथन है और शाट्यायनी शाखा में उपायन का कथन है, वह विद्या की स्तुति के लिए है। तो विद्या स्तुत्यर्थंतु अनयोहो संकीर्तनम। तो कैसे किस प्रकार विद्या की स्तुति हो रही है? तो इस प्रकार होती है कि इत्थम महाभागा विद्या यत् सामर्थ्यात् अस्य विदुषः सुकृत दुष्कृते संसार कारणभूते विधूयेते ते च अस्य सुहृत् द्विषत्सु निविशेते इति। इस प्रकार स्तुति हो रही है। इति विद्या स्तुत्यर्थं तु अनयो संकीर्तनम, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या इस प्रकार महान है, महाभागा है का मतलब किस प्रकार? तो कहते हैं कि यत् सामर्थ्यात्, जिस विद्या के सामर्थ्य से अश्य विदुषः सुकृत दुष्कृते संसार कारणभूते विधूयेते, तो संसार के कारणभूत जो पुण्य पाप हैं उन पुण्य पापों को विधूयेते यानी त्यागा जाता है, त्यागे जा रहे हैं। यत् सामर्थ्यात् यानी विद्या सामर्थ्यात्, अस्य यानी विदुष, इसका अन्वय उसके साथ करिए संसार कारणभूत है। विद्वान का जो जन्म मरण रूप संसार अभी तक चला आ रहा था विद्या के पहले, इस संसार के कारणभूत जो कौन है, क्यों जन्म हो रहा था? तो कर्म के कारण। तो कहते हैं अस्य संसार कारणभूते सुकृत दुष्कृते विधूयेते यानी त्यागे जाते हैं। किससे? तो यत् सामर्थ्यात्, विद्या के सामर्थ्य से। अभी तक अनादिकाल से साथ लगे हुए अविद्या काम कर्म जो अनेकों प्रकार के जन्म दिला रहे थे, वे जिसके अभी प्रकट होने से, जिसके आने से त्यागे जा रहे हैं, इनका हान हो रहा है जन्म मरण के निमित्त का। अभी तक जो नहीं था और अब प्रकट हुआ है, उसी से हान हो रहा है। अभी तक ब्रह्म विद्या नहीं थी तो जन्म मरण के हेतुभूत जो ये कर्म है चिपके हुए थे विद्वान के साथ में, और जैसे ही विद्या प्रकट हुई तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार वो समाप्त हुए, उनको त्याग दिया गया।
तो इस प्रकार कहते यत सामर्थ्यात, इसमें यत शब्द से विद्या को लेना, कि जिस विद्या के सामर्थ्य से विद्वान के संसार के कारणभूत सुकृत दुष्कृत विधुयते यानी त्यागे जा रहे हैं और विद्वान से तो हटा लिए गए, और वो निराश्रित तो रहेंगे नहीं। अश्वरोम दृष्टांत से ही बताया गया। अश्व के शरीर में चिपका हुआ अभी तक कूड़ा कचरा जो था वह उसमें चला गया, जमीन आदि में चला गया, या उसके पास में कोई खड़ा है उसके शरीर में जाकर के चिपकेगा। ऐसे मन से विद्वान के पास में जो रहेगा, विद्वान का प्रशंसक, तो विद्वान के विद्या से हटे हुए जो कर्म है विद्वान के पास से, वो विद्वान के सुहृद के आश्रित हो जाएंगे, उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। और जो मन से विद्वान का द्वेष करता है, विद्वान के पाप उसमें चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तेच अस्य सुहृद्विषत्सु निविशेते, यत सामर्थ्यात इसमें भी जोड़ देना। ते यानी पुण्य पापे, संसार के कारणभूत जो विद्वान के थे वे अब, और अस्य का अन्वय सुहृद के साथ करिए, तो अस्य सुहृत्सु जो प्रशंसक है उनमें पुण्य और द्वेष करता है उसमें पाप निविशेते, निविष्ट होते हैं। ये किससे? तो यत सामर्थ्यात, जिस विद्या के सामर्थ्य से, सा विद्या महाभागा, इत्थम महाभागा, ऐसा अन्वय हो जाएगा। आगे कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने, इससे निश्चित हुआ यहां तक की चर्चा से सुहृद द्विषत्सु निविशेते इति, यहां तक के वाक्य से यह बात बताई गई कि उपनिषदों में पुण्य पाप का विद्वान के हान और उपायन, इन दोनों का भी जो संकीर्तन है वह अनुष्ठेय पदार्थ के रूप में नहीं है, अपितु स्तुति के लिए है, विद्या की अर्थवाद है। ये बात इस वाक्य से बताई गई। अब कहते ये जब निश्चित हो गया कि ये अनुष्ठेय रूप नहीं है, स्तुत्यर्थ है यानी अर्थवाद है, तो विद्या भेद होने पर भी, ये विद्या भेद होने पर गुणों का अनुपसंहार होता है, ये जो उक्ति है वह तो अनुष्ठेय पदार्थ के विषय में है, ये पहले बता चुके हैं। और अर्थवाद कोई अनुष्ठेय नहीं होता, वो विद्या की प्रशंसा के लिए होता है। इसलिए इसके विषय में विद्या भेद होने पर भी वो उपसंहार किया जा सकता है, ये बताने के लिए इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने हानानंतर भावित्वेन उपायनस्य क्वचित श्रुतत्वात् अन्यत्रापि हान श्रुतौ उपायन अनुवृत्तिम मन्यते स्तुति प्रकर्ष लाभाय। यहाँ के मन्यते का कर्ता सूत्रकार को बताया है टीकाकार ने, मन्यते भगवान सूत्रकार, ऐसा लगाना कि स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने सति, ऐसा लगाना। जब ये निश्चित हुआ कि ये जो हान और उपायन का कथन है वह केवल विद्या की स्तुति के लिए यानी अर्थवाद है, तब कहीं पर यानी कौशितकी शाखा में हानानंतर भावित्वेन उपायनस्य क्वचित श्रुतत्वात्, क्वचित यानी वो कौशितकी शाखा लेना, तो हान अनंतर भावित रूप से उपायन कौशितकी शाखा में श्रुत होने से, अन्यत्रापि हान श्रुतौ, तो अन्यत्र शब्द से तांडी शाखा और आथर्वणिक शाखा को लेना, वहां केवल हान ही श्रुत है, तो वहां पर भी उपायन अनुवृत्तिम मन्यते भगवान सूत्रकार, वेद व्यास जी मानते हैं। किस लिए ऐसा मानते हैं?
कि जहां केवल हानि ही श्रुत है वहां पर भी उपायन की अनुवृत्ति। कहते हैं स्तुति प्रकर्ष लाभाय, हान से विद्या की स्तुति तो होगी, लेकिन विद्या के प्राशस्त्य में प्रकर्ष नहीं होगा, निखर नहीं आएगी। विद्या की स्तुति निखरी निखरी दिखे महात्म्य, इसके लिए उपायन का भी उपसंहार वे करना चाहते हैं। ये यहां पर बताया कि स्तुति प्रकर्ष लाभाय वो उपायन अनुवृत्तिम मन्यते सूत्रकार। अब हाँ, स्तुति प्रकर्ष लाभाय का अवतरण है, इसको देखिए। ननु श्रुत हानार्थवादेन अपि स्तुति सिद्धौ किमर्थम उपायन अर्थवाद आनीयते तत्राह स्तुति प्रकर्ष लाभाय। कहते हैं यदि तांडी शाखास्थ ब्रह्म विद्या की स्तुति ही प्रयोजन है, तो स्तुति तो हान रूप अर्थवाद से ही संपन्न हो जाती है, तो उपायन रूप अर्थवाद को क्यों ले जाया जा रहा है वहां पर कौशितकी शाखा से? इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहा गया कि स्तुति प्रकर्ष लाभाय। कहते हैं हान से स्तुति तो हो रही है, लेकिन उस स्तुति में और प्रकर्ष आ जाए, उसके लिए सोने को क्यों तपाते हैं? तो सोने में और निखर आ जाए, प्योर हो जाए वो, उसके लिए तपाया जाता है। ऐसे ही स्तुति में प्रकर्ष आ जाए, इसके लिए उपायन का भी उपसंहार करना चाहते हैं भगवान वेदव्यास जी। अब ये जो वाक्य हैं प्रसिद्धाच अर्थवादांतर अपेक्षा इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। ननु अर्थवादस्य विधिना संबंध प्रसिद्धो न अर्थवादांतरेण इत्यत आह प्रसिद्धाच इति। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि अर्थवाद वाक्य तो शेष होते हैं विधि के, वेद वाक्यों के अवान्तर 5 भेद हैं, विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद, ऐसे 5 भेद हैं। एक विधि वाक्य सत्यम ब्रूयात, सत्यम वद, धर्मंचर, ये विधि वाक्य है। स्वाध्यायन मा प्रमद निषेध वाक्य है, प्रमाद का निषेध किया जा रहा है, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करो। मां हिंसा सर्वभूतानि, प्राणियों की हिंसा मत करो, ये निषेध है, विधि निषेध। और अर्थवाद, अर्थवाद के अवान्तर 2 प्रकार होते हैं, स्तुति बोधक और निंदा बोधक। निषेध वाक्य का जो अर्थवाद होगा वो निषेध्य जो अनुष्ठेय है उसका अनर्थ फल बता करके निंदा करेगा, जिसकी निंदा की जाती है उसको अपनाएगा नहीं। तो निषेध्य कर्म की श्रुति निंदा करके निषेध्य कर्म का वो अर्थवाद बन जाती है। और जिसमें श्रुति प्रवृत्त करना चाहती है अपने अधिकारी को, उसे कहा जाता है विधेय अर्थ। और विधेय अर्थ की महत्ता बताती है, अधिकारी की उस विधेय अर्थ की अर्थ का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए वो अर्थवाद, प्रशंसात्मक अर्थवाद, निंदात्मक अर्थवाद, प्रशंसात्मक अर्थवाद। और नाम, वाजपेय, अग्निहोत्र इत्यादि वो नामधेयात्मक वेद हैं,
और मंत्र तो प्रसिद्ध ही है, अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार वेद वाक्यों के होते हैं। उनमें से विधि रूप और विधि ये उपलक्षण है निषेध का भी। तो विधि और निषेध के साथ अन्वय हुआ करता है अंगत्वेन रूपेण प्रशंसात्मक तथा निंदात्मक अर्थवाद का। वो अर्थवाद तो शेष है विधि के, और आप तो यहाँ पर उपायन शब्द शेषत्वात् में उपायन शब्द को हान का शेष बता रहे हो। तो हान भी अर्थवाद है और उपायन भी अर्थवाद है, का मतलब अर्थवाद विशेष को अर्थवाद विशेष का अंग बता रहे हो। शेष शेषी भाव जो है अर्थवाद में ही कर रहे हो, लेकिन देखा जाता है विधि और अर्थवाद में शेष शेषी भाव। शेषी होता है विधि और शेष होता है अर्थवाद। और यहाँ आप जो विधि के शेष शेष रूप ही होते हैं उन्हीं में शेष शेषी भाव कर रहे हो। इस प्रकार प्राप्त होने पर ये शंका है कि ननु अर्थवादस्य विधिना संबंध प्रसिद्धो न अर्थवादांतरेण शेष शेषी भाव रूप जो संबंध है विधि के साथ अर्थवाद का होता है, न कि अर्थवाद विशेष का अर्थवादांतर के साथ। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं कि प्रसिद्धा च अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति। तो कहते हैं शास्त्र में अर्थवादांतर की अपेक्षा से अन्य अर्थवाद की प्रवृत्ति देखी गई है। का मतलब अर्थवादों में भी शेष शेषी भाव देखा गया है। जो एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं उनमें शेष शेषी भाव होता है। तो शेष शेषी भाव का प्रयोजक है अपेक्षा। एक दूसरे से अपेक्षमान होंगे तो शेष शेषी भाव बनता है। ये नहीं कि विधि और विधित्व और अर्थवादत्व। अर्थवाद को भी अर्थवादांतर की अपेक्षा यदि है तो उनमें भी शेष शेषी भाव बन जाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं, इसके लिए उदाहरण भी बता रहे हैं। तो प्रसिद्ध यानी निश्चित है। क्या निश्चित है कि एक अर्थवाद में दूसरे अर्थवादत्व का शेषत्व, अपेक्षमानत्व का अर्थ है शेष शेषित्व। अर्थवादों में भी शेष शेषित्व प्रसिद्ध है। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया। छांदोग्य उपनिषद में ये आया एक वाक्य साम उपासना के प्रकरण में कि एक इंशो वा इतो असो आदित्य इत्येवं आदिषु। ये एक अर्थवादात्मक वाक्य है। इतः यानी अस्मात् लोकात्। टीकाकार ने श्रुतिस्थ इतः शब्द का अर्थ बताया भूलोकात्। प्रसिद्धाच इस प्रतीक के बाद में इतः है ना, उसका अर्थ करते हैं इतो यानी भूलोकात् इत्यर्थ। ये इतो कहाँ का है? तो ये जो अर्थवाद वाक्य है, एक इंसो वा इतो असो आदित्य। इस वाक्यस्थ इतः शब्द का अर्थ है भूलोकात् यानी पृथ्वी लोक से। आदित्य 21वां है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी और आदित्य के बीच में और 19 है। शुरुआत में पृथ्वी है और आदित्य 21वां है। तो पृथ्वी और आदित्य के बीच में और 19 है। तब तो पृथ्वी की अपेक्षा 21वां आदित्य बन जाएगा। एक विंश का अर्थ है 21वां।
तो पृथ्वी लोक से आदित्य 21वां है पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी लोक की। तो बीच वाले 19 कौन है? तो वहां उन कोई चर्चा नहीं है। पृथ्वी की अपेक्षा 21वां आदित्य कैसे हैं, ये जिज्ञासा तो होती है, लेकिन इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहां कोई वाक्य नहीं है। और तैत्रीय शाखा में, ये तो है साम वेद का, तैत्रीय शाखा है यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में आया दूसरा एक अर्थवाद, तो इसलिए कहते हैं कि एक विंशो वा इतो असो आदित्य इत्येवं आदिषु अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति प्रसिद्धा, ऐसे लगाना। तो ये जिज्ञासा पहले बताई जा रही है कि कथम ही इह एक विंशता आदित्यस्य अभिधीयेत अनपेक्षमाने अर्थवादांतरे 12 मासा पंचरितवः त्रय इमे लोका असो आदित्य 21 इति एतस्मिन् अर्थवादांतरे अनपेक्षमाने सति, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं ये जो तैत्रीय शाखा में आया हुआ अर्थवादांतर है, किसकी अपेक्षा अर्थवादांतर? तो छांदोग्य में आए हुए अर्थवाद की अपेक्षा अर्थवादांतर, यानी भिन्न अर्थवाद, अन्य शाखास्थ अर्थवाद। और ये जो अन्य शाखास्थ अर्थवाद है, इसकी अपेक्षा यदि एक विंशो वा इतो असो आदित्य इस अर्थवाद को नहीं होगी, अर्थात यह उसका शेष नहीं बनेगा, तो छांदोग्य शाखा वाले कैसे आदित्य में पृथ्वी की अपेक्षा 21वां बताएंगे? का मतलब है नहीं बता सकते। पृथ्वी की अपेक्षा 21वां आदित्य है, ये बताने के लिए तैत्रीय शाखा में कहे गए अर्थवाद की अपेक्षा होगी, अर्थवाद को का वहां पर उपसंहार होगा। और ये बताया जाएगा, यहां पर तो बताया है कि आदित्य 21वां है करके, वो कैसे 21वां है? तो कहा कि 12 मासा, 12 महीने हैं, 5 ऋतु हैं, 3 ये लोक हैं, ऐसे हो गए 20। 12 और 5 17 और 3 20। त्रय इमे लोका कहने से ये पृथ्वी और भूर्भुव स्वः ये 3, तो पृथ्वी को पहले ले लेना, वहां क्रम तो नहीं दिखाया है, खाली संख्या मात्र बताई है। और 21वां आदित्य है, 21 आदित्य बताया। तो इस अर्थवाद की तैत्रीयगत यदि अपेक्षा छांदोग्यगत अर्थवाद को नहीं मानेंगे, इन दोनों अर्थवादों में शेषी भाव नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार से आदित्य में 21 नहीं बताई जा सकती। आदित्य में 21 बताने के लिए इस अर्थवादांतर की अपेक्षा जरूर है। इस प्रकार ये शास्त्र में भी विधि के साथ ही शेषत्वेन रूपेण अर्थवाद का अन्वय होगा, अर्थवादांतर के साथ नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। शास्त्र में हुआ है, ये भाष्कर भगवान ने बताया। और भी एक उदाहरण बताया जा रहा है, इसको देखेंगे हम लोग कल। इसके विषय में थोड़ी टीका है, इसको अभी देखिए। यानी कैसे वो 21वां होता है, तो कहते हैं 5 ऋतु कैसे है? 6 ऋतु है। यहाँ तो श्रुति में 5 ही ऋतु बताए गए, पंच ऋतव। तो कहते हैं शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु को एक मान करके 5 ऋतु बताए गए हैं। हेमंत शिशिरयोः ऐक्यात् पंच ऋतव, इतना इसके विषय में था। बाकी आगे वाले विषय में टीका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्